हेलो सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। हम जो वर्जन कंट्रोल यूज़ करेंगे हमारे पास यूज़ होगा गिट और गिटहब। ठीक है, हम गिट और गिटहब को डिटेल में देखेंगे कि वो क्या होते हैं और वो किस तरह से यूज़ होते हैं और उनको यूज़ करके हम दोनों को कनेक्ट करके किस तरह से अपना काम कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। लेट्स से ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, सॉरी स्क्वायर बना लेता हूँ। ये मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया और ये मेरा दूसरा स्क्वायर हो गया, ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट हो गया और ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट हो गया। सो हमारे पास जो है प्रोजेक्ट जो है वो n नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट हैं और ये अनलिमिटेड हो सकते हैं। हमारा ये 1 2 3, तो हम इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये मेरा 1 प्रोजेक्ट है, ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट हो गया और इसी तरह ये मेरा थर्ड प्रोजेक्ट हो गया। तो हमारे पास 3 प्रोजेक्ट ही हो गए। अब लेट्स से हमारे पास यहाँ पर 1000 ऑफ 100 ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, जो हमने अलग अलग क्लाइंट्स के लिए करे हैं। अब इतना सारा कोड और इतना सारा मटेरियल जब हम अपने पास लैपटॉप में रखेंगे या अपने लोकल पीसी में रखेंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई स्टोरेज की लिमिट्स होंगी। और इसका एक दूसरा नुकसान ये भी होगा कि वो जो सारा कोड होगा वो सिर्फ हमारे अपने ही लोकल पीसी में होगा। वो हमने किसी रिमोट अगर जगह से काम करना है, लेट्स से डेवलपर्स को कहते हैं कि अगर आप डेवलपर हैं तो आप कहीं भी रिमोट लोकेशन से अपना काम कर सकते हैं। तो वो क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि जिस तरह अभी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी मेरे पास लोकल पीसी पर हैं, लेकिन अगर मैं किसी रिमोट लोकेशन से इनको एक्सेस करना चाहता हूँ या इन पे वर्किंग करना चाहता हूँ, तो हम यूज़ करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मेरा जो ये सारा कोड है लोकल पीसी पे, मैं इनको वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे ट्रांसफ़र कर दूँगा और अपने पास से चाहे मैं लोकल पीसी से इसको डिलीट कर दूँ, मेरी वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे इसकी एक कॉपी रहेगी हमेशा, जिसको मैं कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ और उसमें मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो ये हमने देखा वर्जन कंट्रोल सिस्टम का हमारा पहला फ़ायदा। अब देखते हैं हमारा दूसरा फ़ायदा वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। लेट्स से ये हमारे जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमने अलग-अलग क्लाइंट के लिए बनाए। अब इसमें कुछ चेंजिंग करवानी है क्लाइंट को। 1 महीने बाद कोई चेंज करवाई उसने। लेट्स से प्रोजेक्ट हमारा जो 1 है उसमें क्लाइंट ने यहाँ पर कुछ चेंजेस करवाई। तो यहाँ पर हम ऐसे ही टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, हेलो। उसके बाद हमने इसकी जो चेंजेस उसने रिक्वायरमेंट हमें बताई, हमने वो रिक्वायरमेंट उसकी फुलफ़िल करी और हमने उसको वापस से डिलीवर कर दिया उसका प्रोडक्ट। लेट्स से 1 महीने बाद दोबारा आया और उसने कहा कि मुझे एक और चेंज करवानी है। और उसने लेट्स से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि उसने अपनी वेबसाइट में एक और डिव ऐड करवाई, ठीक है? या कोई भी ब्लॉक ऐड करवाया, ये कर दिया। अब ये इटरेशन में काम हो रहा है, वो अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस करवाता जा रहा है। अब वो चेंजेस भी n नंबर ऑफ हो सकती हैं। n नंबर ऑफ जब चेंजेस होती हैं तो इसका मतलब वो 100 चेंजेस भी करवा सकता है। अब लेट्स से ये इसकी जो हम यहाँ पे लिखते हैं आप सेट, तो ये जो सेट चेंज है वो इसकी है 10वीं चेंज। अब वो कह रहा है कि जो हमारा क्लाइंट है वो कह रहा है जो मैंने आपको सेकंड दफ़ा जब चेंज करवाई थी, जो सेकंड चेंज करवाई थी, मुझे उसको रीसेट करवाना है, मतलब उसको मैंने हटवाना है अपनी वेबसाइट से। तो दूसरी जो चेंज होगी है वो किस तरह पता चलेगा कि हमने कौन सी करी थी? अगर हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा? इसीलिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम से हमें पता चल जाता है कि हमने दूसरी बार क्लाइंट की जो चेंज करी थी वो ये हेलो चेंज करी थी। तो हमें पता है कि हमने उसकी हेलो चेंज करी थी। हम यहाँ जाएँगे, इसको वो जो भी कहेगा इसको हटाने को कहेगा हटा देंगे, इसको अब इसको कुछ और चेंज करने को कहेगा हम इसको चेंज कर देंगे। तो इस तरह वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है हमारे प्रोजेक्ट के वर्जन सँभाल के रखता है कि हमने फर्स्ट इटरेशन में क्या काम करा था, सेकंड इटरेशन में क्या काम करा था, थर्ड इटरेशन में क्या काम करा था, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को चंक्स में डिवाइड करके आसानी से उसको देख सकें कि हमारा प्रोजेक्ट किस लेवल पे कैसा था। अगर हमारा क्लाइंट कहता है कि मुझे वही वाली चेंजेस चाहिए जो कि मैंने पहले मेरे पास थी वेबसाइट पे, तो हम उसको वापस रिवर्ट कर सकें, ठीक है? तो ये हमने देखा दूसरा फ़ायदा वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। थर्ड फ़ायदा अब हम देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास, मैं एक और प्रोजेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पर। अब हम रेक्टेंगल लेते हैं और ये हमारा एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर काफ़ी सारा टेक्स्ट भी लिख लेते हैं हम थोड़ा। ये हमने कुछ एग्जाम्पल टेक्स्ट लिख लिया इसमें। अब ये प्रोजेक्ट है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ और मेरे साथ एक और डेवलपर काम कर रहा है, या लेट्स से 2 डेवलपर काम कर रहे हैं जो कि किसी और लोकेशन पे हैं। लेट्स से इंडिया में एक डेवलपर है, बांग्लादेश में एक डेवलपर है, मैं पाकिस्तान में डेवलपर हूँ। तो हम तीनों ने मिलकर इस पे काम करना है। तो हम तीनों ने जब मिलकर इस पे काम करना है तो यहाँ पर भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमें बहुत हेल्प आउट करता है। लेट्स से ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब इसकी जो एक्सेस है वो 3 डेवलपर्स के पास होगी। तो हम जो 3 डेवलपर्स हैं अपना अपना कोड इस पे पुश कर सकते हैं और इस बड़े से जो प्रोडक्ट है, जो क्लाइंट का प्रोडक्ट है,
उसमें अपना अपना जो पार्ट है वो आराम से प्ले कर सकते हैं। लेट्स से मुझे जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी आती है तो मैं जावास्क्रिप्ट का काम कर दूंगा। लेट्स से एक डेवलपर है जिसको पीएचपी का काम आता है, तो वो डेवलपर जो है पीएचपी का काम करके इस प्रोजेक्ट में अपना कोलैबोरेट करता रहेगा। तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे हमारा एक प्रोजेक्ट बना हुआ होगा। ये बड़ा सा जो हमने रेक्टेंगल बनाया है ये हमारा प्रोजेक्ट है, और इसमें डिफरेंट डेवलपर्स अपना अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो ये प्रोडक्ट हमारा जब रेडी हो जाएगा तो हम इसको डिलीवर कर देंगे। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम के 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि आप अपना कोड वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे पुश करके कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा फ़ायदा है वो ये है कि हम जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, तो हमें चेंजेस याद नहीं रहती बाज़ दफ़ा कि हमने क्या चेंज किस दफ़ा करी थी। तो हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम से ये भी पता चल जाता है कि हमने किस प्रोजेक्ट में क्या चेंज करी थी और किस स्पेसिफिक टाइम में करी थी। थर्ड जो हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम मल्टीपल डेवलपर्स जब काम करते हैं तो मल्टीपल डेवलपर्स एक प्लेटफॉर्म पे गिट, जो हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करेंगे गिट, वहाँ पर अपना अपना कोड पुश करके सब एक दूसरे का कोड शेयर कर सकते हैं, अपना अपना कोड शेयर कर सकते हैं और दूसरे कोड को देख सकते हैं कि दूसरे ने क्या कोड में चेंजेस करी हैं, और इस तरह से डिफरेंट डेवलपर्स मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा तीनों तरफ से। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो गिट और गिटहब हम यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसकी क्या कमांड्स होती हैं, वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, और जब हम अपने लेक्चर्स की तरफ जाएंगे तो हम लेक्चर्स में भी इसको कवर करेंगे, साथ साथ इसकी बेसिक कमांड चलाना सीखेंगे। और मैं बार बार इसका ओवरव्यू करता रहूँगा, बार बार इसको बताता रहूँगा, ताकि आपको इस कोर्स के एंड में ये पता चल जाए कि हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम को बेहतरीन तरीके से किस तरह यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।